हॉस्पिटल से आने में देर होगी, कुछ खा लीजिए। तुम खाओगे मेरे साथ? नहीं, मेरा व्रत है आज। तो फिर मेरा भी व्रत है। फिर बेकार की बात। तुमने पूछ लिया तो मेरा पेट भर गया। आप शांति से सुने तो मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाह रही हो? मैं सुन रहा हूँ, शांत हूँ, लेकिन तुम... नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है। वैसे भी नंदी अब ठीक हो रही है, पर ऑपरेशन में थोड़ा सा तो रिस्क होता है। मैं चाहती थी अगर हॉस्पिटल आप हमारे साथ चलते तो। बस इतना ही कहना चाह रही थी? श्योर है? आपको मुझ पर विश्वास नहीं? कोई सीरियस बात होती तो मैं आपको बता ना देती। नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रेनू, लेकिन वैसे भी नंदी तो ठीक हो रही है, उसकी आंखें भी। हाँ, उसके बाल भी झड़ना बंद हो गए हैं। हेलो, डॉक्टर दवे? हाँ, मैं बेडरूम से फोन लेती हूँ। जल्दी ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल का सारा इंतजाम हो गया। अभी चलने में कितनी देर है? थोड़ी देर है, बस नंदी को तैयार करना है। कैसी है वो? ठीक है, वैसे खुश दिखने की कोशिश करती है। इतनी सहनशक्ति उसे पता नहीं कहाँ से मिली। तुम नंदी की सहन शक्ति के बारे में कह रहे हो? मम्मी तो ऐसी हालत से गुजरी हैं कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उस दिन जब तुम उन पर गुस्सा हो रहे थे तो। यानी तुम्हें मालूम था नंदी की बीमारी के बारे में, तो बताया क्यों नहीं? ऐसी बातें क्या आसानी से बताई जाती हैं? मैंने कितनी बार कोशिश करी पर कुछ कह ही नहीं पाती थी। लेकिन रश्मि, अपनों से क्या छिपाना? तो तुम भी अंदर ही अंदर घुली जा रही थी? हाँ, मैं तो मम्मी का घुलना देख रही थी। मम्मी ने डैडी को बताया या नहीं? शायद नहीं। रश्मि भाभी, आई नंदी। क्या बात है नंदी?
ये कपड़े और ये जेवर तुम रख लो। अरे नहीं, ये सब तो तुम्हारे हैं, मैं भला क्या करूंगी इनका। हाँ हाँ, जब मेरी सर्जरी हो जाएगी और मैं वापस आऊंगी तब इन्हें ले लूंगी, पर तुम अभी रख लो भी नहीं। भाभी, आज मुझे सजा दो, बिल्कुल दुल्हन की तरह। मैं भी तो देखूं कि दुल्हन बनके लगती कैसी हूं। ठीक है, मैं आज तुम्हें बिल्कुल दुल्हन जैसा सजाऊंगी। नहीं डॉक्टर, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और ना ही कहूंगी। इसमें धोखा देने की कोई बात नहीं। जब सब सहारे टूट जाते हैं तो धोखा देने और धोखा खाने में ही सुख होता है। हाँ, कुछ देर पहले बताने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं कह पाई। और सच बोलकर मुझे मिलेगा भी क्या? सिर्फ अनर्थ। उससे तो ये झूठ ही अच्छा है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। नहीं, आप इनसे कुछ नहीं कहिएगा, प्लीज प्लीज, आप नहीं कहिएगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दवा खा ली आपने? रेनू, ये सुख चैन के लिए तुमने अपने रातों की नींद गवा दी। देखिए, आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। मैं मानता हूं तुम्हारा प्यार मुझे दुख से दूर रखना चाहता था, लेकिन मैं इतना कमजोर भी नहीं। आग रोक नहीं सकता तो कम से कम टाल तो सकता हूं। जिगर के टुकड़े को करने से पहले मैं अपनी आंखें चुरा लूंगा, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? आपको पता था? डॉक्टर दवे और जय की बात सुन ली थी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रेनू, नहीं रेनू, नहीं। तुमने जो किया फर्ज समझ के किया। मैंने भी तय किया है, मैं अपने आप को कमजोर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अरे पगली होनी तो अटल है, लेकिन उसकी आग में मैं अपनी नंदी बेटी को झुलसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वो खुशियां बिखेर के आई है और उसे हंसते हंसते विदा करेंगे, हंसते विदा करेंगे। उसकी मुस्कुराहट को कोई भी नहीं छीन सकता, मौत भी नहीं, मौत भी नहीं। मुझसे और नहीं सहा जाता।
आप तो संभालिए, वरना मेरी जान निकल जाएगी। रेनू, एक बार मेरी बच्ची को दुल्हन की तरह सजा दो, बस एक बार, सिर्फ एक बार। डाली डाली पे सजी बन के कली, डाली डाली पे सजी बन के कली, ओढ़ धानी चुनर बहार चली, रंग बिखरा को बोली पगली, आ मेरे साथ चल पिया की गली। कोई तितली तिल मिलाती है, कोई भंवरा गुनगुनाता है, मौसम आता है जाता है, आता जाता है, इस आने में जाने में युग बीत जाता है, मौसम आता है, मौसम आता है। गंगाराम को बुला दीजिए। गंगाराम, गंगाराम ये ले लो। नहीं नहीं, मैं बाद में ले लूँ। ले लो। छोटी मैम साहब, मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, हरी मिर्च डालकर, थोड़ी सी ले आओ। नहीं गंगाराम, उसका गला खराब हो जाएगा।
नहीं नहीं, थोड़ी सी खिला दो। और दो। ये जिंदगी एक नाटक है और दुनिया एक रंगमंच। हम सभी अदाकार अपना अपना रोल अदा करके एक दिन रुखसत हो जाएंगे। स्टार बनकर एक दिन दूसरे सितारों के बीच जा बैठेंगे और छोड़ जाएंगे अपनी अपनी अदाकारी के कुछ नमूने, कुछ हंसते, कुछ रोते हुए, कुछ थोड़े पल। मौत, ये मौत एक छलावा है जो एक्ट खत्म होने पर पर्दे के पीछे जा छिप जाता है और दूसरे एक्ट के शुरू होते होते तस्वीरें बदल गई। अब आप ही कहें, जिंदगी के इस एक्ट में आपको मेरा रोल कैसा लगा? हेलो हेलो, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ विश्वा बोलो, मैं देवदत्त बोल रहा हूँ। कैसे हो देव तुम सब? पिछले दिनों से कुछ दिल घबरा रहा है, तुम सब ठीक तो हो ना वहां? क्या बताएं विश्वा, क्या बताएं, सब कुछ बिगड़ गया है विश्वा। क्या हुआ देव, तुझे फिर से दिल का दौरा तो नहीं पड़ा? अरे मुझे दिल का दौरा पड़ा होता तो खुश रहता, लेकिन हमारी नंदी। क्या हुआ नंदी को? नंदी को कैंसर हो गया है विश्वा। ओह माय गॉड। हाँ, वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। ये कब हुआ? न जाने कब से, लेकिन हम लोगों को 3 महीने पहले ही पता चला। और तूने मुझे अब बताया? बताते कैसे विश्वा, रेनू तो सब कुछ अंदर ही अंदर सहती रही। मुझे भी सिर्फ 15 दिन पहले ही पता चला। कहाँ है रेनू, कहाँ है नंदी, कहाँ है इस वक्त? उसे तो अभी अस्पताल लेकर गए हैं, राज और रश्मि भी साथ गए हैं। बस 2-4 दिनों में सर्जरी की डेट तय हो जाएगी। तू दे मुझे हॉस्पिटल का नंबर दे, मैं उससे बात करता हूँ वहां पे। 212 629 3457। अच्छा, ख्याल रखना अपना। हाँ, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ वहां। तुम जल्दी आ जाओ, रेनू को तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है।